नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं अधिराज। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं ने सभ्य समाज की स्थापना में पुरुषों के भी योगदान की बताई आवश्यकता। जहां एक ओर बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों को खपाने के लिए उत्पादकों द्वारा प्रयास जारी है, वहीं खाद्य विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाए जाने के लिए कठोर कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंत जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश में पीड़ित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों पर विशेष सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता पर दिया बल। और अब गतिविधियां विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं ने सभ्य समाज की स्थापना में पुरुषों के भी योगदान की आवश्यकता बताई। महिलाओं ने इस अवसर पर संतुलित विकास की अवधारणा को आवश्यक बताते हुए कहा कि आज समय है कि हम सबको एक दूसरे के पूरक बनकर बेहतरीन समाज की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निर्वहन करना होगा। महिलाओं और छात्राओं ने महिलाओं पर केंद्रित कविताओं का पाठ भी किया। महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं स्वयं के लिए समय निकालें और खुद को पहचानने का प्रयास करें। मेरा बस ये कहना है कि महिला सशक्तिकरण, आजकल इस शब्द का बड़ा प्रचलन है। तो इस शब्द के वैसे तो बहुत बृहत मायने हैं, बहुत इसको वास्ट तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन मेरा अपना जो कहते हैं ना, हर चीज़ का एक दर्शन होता है। तो मेरा अपना जो इसके प्रति, इसके परिप्रेक्ष्य में जो मैंने एक विचार अपना बनाया हुआ है, उसके अनुसार यही है कि महिलाओं को सबसे ज़रूरी है सशक्त होने के लिए कि वो अपने आप को समय दें, अपने आप को महत्व दें, अपने स्वयं से प्यार करें। सशक्त भारत की सशक्त नारी, नहीं रही अब वह बेचारी, संकीर्णता को दरकिनार कर, स्वायत्त को अवलंब बनाकर, तोड़ सांकलें रूढ़िवादिता की, पार कर गई चार दीवारी। सशक्त भारत की सशक्त नारी, पुरुषों के वर्चस्व को तजकर, तलवारों की धार पे चलकर, छोड़ पथ आदर्शवादिता की, ली कर्तव्यों की कारगुजारी। सशक्त भारत की सशक्त नारी, हिम्मत और हौसले बटोर कर, हिम्मत और हौसले बटोर कर, कुप्रथाओं का विरोध कर, राह बनाकर स्वच्छंदता की, नव जीवन की करे तैयारी। सशक्त भारत की सशक्त नारी, अस्तित्व का संग्राम जीत कर, अस्तित्व का संग्राम जीत कर, निकली जो सुनसान सड़क पर, हाय विडंबना मिथ्य जगत की, आज भी है वह अबला नारी। सशक्त भारत की सशक्त नारी। और ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी पहल है महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज का निर्माण पुरुष और महिला दोनों के योगदान से होता है। केवल पुरुषों के योगदान से या केवल महिलाओं के योगदान से कोई भी समाज सभ्य नहीं बन सकता और ना ही विकास के रास्ते पे चल सकता है। संतुलित विकास के लिए दोनों ही का योगदान अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज का निर्माण स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन का जो ये चलन 1900 में आरंभ हुआ, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई राइट टू वोट के लिए, लेकिन आज ये आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ गया है और इस आंदोलन का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। सर देखिए, एक सार्थक पहल है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लंबी परंपरा रही है सदियों से, जहां महिलाएं कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को लेकर के बहुत सजग नहीं हो पाई। उसका सबसे बड़ा कारण मुझे जहां तक लगता है कि जो महिलाएं हैं, हमारा जो पुरुष समाज प्रधान समाज है, उसमें अर्थ को, खासकर पैसे को, धन को बहुत वरीयता दी गई है। और यही वजह है कि महिलाओं ने वो सारी भूमिका निभाई जो एक समाज को चलाने के लिए, एक स्वस्थ समाज को चलाने के लिए ज़रूरी था। लेकिन शायद उन्होंने ये देखा कि उनको, उनके शायद महत्व को दरकिनार किया गया है। Women's Day, it's all about us. It's all about a woman. It's all about all the women around us.
तो हमें ये एक मौका प्रदान करता है। वैसे तो हमें हर दिन एक मौका मिलता है, पर ये एक अलग मौका प्रदान करता है हमें बेहतर करने का, बेहतर सोचने का, समाज का बेहतर निर्माण करने का, अपना योगदान देने का। तो मैं यही सबको कहना चाहूँगी कि मेरी पर्सनल फीलिंग्स यही है, और मैं सबको यही कन्वे भी करना चाहूँगी दैट वी शुड वर्क फॉर द लिबरेशन ऑफ एवरीवन, दैट even if a girl is in a corner crying or feeling sad or something like that, तो फिर हम लिबरेट नहीं हो पा रहे हैं, हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो हमें हमेशा सबकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। ये मतलब इससे ये पता चलता है कि वुमेंस का मतलब पता चलता है कितनी शक्तिशाली है वुमेंस। तो उस पर मैं मंतशा उस पर चार लाइन कुछ पंक्तियाँ बोलने वाली हूँ। फूलों को कोमल छाया में शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। उसके लिए महिला दिवस पे कुछ पंक्तियाँ हैं। नारी है शक्ति, नारी है ज्योति, नारी बिना ये दुनिया है खोती। ममता की मूरत, प्रेम की गंगा, हर दुख दर्द में बनती संगा। त्याग की मूरत, धैर्य की पहचान, हर मुश्किल में रखती है मान। सहनशीलता उसकी पहचान, हर रिश्ते को देती है जान। कभी है बेटी, कभी है माँ, कभी है बहन, तो कभी है दुल्हन की शान। हर रूप में बरसाती, अपनों के लिए हर दुख सह जाती। औरत है दुनिया का नूर, उससे ही है रंग भरपूर। सब्र की मूरत, हिम्मत की जान, हर मुश्किल में रखे ईमान। माँ बेटी बहन की सूरत, हर रिश्ता उसकी हिफाजत। सलाम है उस रोशन चिराग को जो हर दिल में जलता है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। मिलावटी खाद्य पदार्थों को बाजार में खपाने के लिए उत्पादकों द्वारा येन क्रेन प्रक्रेन अपने लाभ को बढ़ाने के लिए निरंतर कालाबाजारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर खाद्य विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाए जाने के लिए कठोर कदम उठाए गए हैं। होली और ईद को देखते हुए विभाग द्वारा इन पदार्थों को बाजार में आने से पूर्व नष्ट करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। आज नगर तिवारीपुर थाना क्षेत्र में एक नमकीन फैक्ट्री पर विभाग ने छापेमारी कर लगभग 125 किलो मिलावटी माल बरामद किया और सैंपल को जांच के लिए भेज दिया। सहायक आयुक्त खाद्य सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा छापेमारी की क्रिया जारी रहेगी। देखिए, ये नमकीन फैक्ट्री है और फैक्ट्री में नमकीन का निर्माण हो रहा था। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो ये देखा कि फर्श पे ही नमकीन जो है आपस में मिलाई जा रही थी, जिसमें जो सामग्री है उसकी गुणवत्ता बहुत ही आपत्तिजनक है। बहुत सारे मसाले, लगभग कुंटलों मसाले एक्सपायर बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ जो मटर का यूज़ किया जा रहा है उसमें अखाद्य रंग होने की संभावना है, और जो बेसन यूज़ किया जा रहा है या तेल यूज़ किया जा रहा है इसमें साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो उसके आधार पे इनके कुल 5 नमूने भरे गए हैं। जो भी एक्सपायर सामग्री पाई गई है वो नष्ट कराई जा रही है। इनके पास जो प्रॉपर जो लाइसेंस विभाग का होना चाहिए वो भी नहीं है। इन्होंने 100 रुपये का एक पंजीकरण करवाया है और उसके आधार पे ये पूरा कारखाना चला रहे थे। तो इनको ये चेतावनी देते हुए लाइसेंस प्राप्त करने तक कारोबार रुकवा दिया जाएगा और जो भी चीज़ें मिली हैं उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर पंत पार्क में एक श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंत जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश वासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे देश के गृह मंत्री बने, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को जाता है। उनकी सेवाओं के लिए 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया गया था। आज जिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, इस विश्वविद्यालय की आधारशिला पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के ही कर कमलों से रखी गई थी। महिला जिला अस्पताल में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के ड्राइवर और अटेंडेंट को 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में मंडल के
सभी जिलों के एम्बुलेंस चालक और उनके सहयोगी शामिल रहे। इमरजेंसी मेडिकल लर्निंग सेंटर के लखनऊ केंद्र से आए प्रशिक्षक भूपेंद्र शुक्ला ने प्रशिक्षार्थियों को विशेष जानकारी प्रदान की। आप लोगों के एनवायरमेंट में, वातावरण में आपका 21% ऑक्सीजन होता है। इससे केवल आप 21% ऑक्सीजन देते हैं और आप कब इसको यूज करते हैं? व्यक्ति के लिए CPR जैसे हम जीवन बचाने के लिए CPR देने के विषय में बताते हैं और सेक्शन करने के लिए बताते हैं। किसी का एयरवे ब्लॉकेज है तो उसके लिए हम सेक्शनिंग करवाते हैं और BP चेक करवाते हैं। जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग दवाओं के विषय में बताते हैं कि जिससे कि इमरजेंसी के दौरान जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो उस दौरान हम लोग इनको फर्स्ट एड करने के विषय में बताते हैं, जैसे कि एयर स्प्लिंट के विषय में बताते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी कार्यालय पर आयोजित मासिक बैठक में प्रदेश और जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रदेश में पीडीए वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों पर विशेष सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हमारे लोगों के बारे में जानकारी है कि हमें भी अपने लोगों के बारे में भी और दूसरे लोगों के बारे में भी। सपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने कहा कि पीडीए के माध्यम से पार्टी ने इस वर्ग में अपनी अच्छी पहचान बनाने में सफलता पाई है। देखिए, आज 7 मार्च है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर प्रत्येक 7 तारीख को ये मासिक बैठक जिला कार्यालय पर होती है। उसी क्रम में आज बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और वरिष्ठ नेता, जो अनुभवी नेता हैं, जो लोग चुनाव लड़ने का तजुर्बा रहा है, वो लोग उस काम को आज अपने भाषण के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से कह रहे हैं। पिपराइच में जमीनी विवाद को धार्मिक रंग देने की साजिश और रोहिंग्या घुसपैठ के दावे पर अब विभिन्न प्रकार के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि LIU ने रोहिंग्या घुसपैठ के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस संबंध में पहले ही 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस संबंध में गणेश कुमार अग्रवाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में मामले के संबंध में बताते हुए कहा, हम सब प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि पिपराइच में पूर्व चेयरमैन अनुपमा आर्य और उनके पति मुरारी लाल के प्रति मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। जो पिपराइच में इतना आतंक है इनको लेकर, जो पूरी पिपराइच के पूरा पिपराइच उनसे परेशान है। केवल एक मैं पीड़ित नहीं हूं। पिपराइच पता करिए मुरारी के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं और क्या क्या उन्होंने नहीं किया पिपराइच के अंदर। सर, मेरा कोई भी इस मैटर में इन्वॉल्वमेंट रोहनियों को लेकर या मुसलमानों को लेकर नहीं है। मैं जो रोहनिया का मैटर ये उछाल रहे हैं, गढ़वा चौराहा के पास एक रेलवे क्रॉसिंग है जहां पे कुछ झोपड़ियां जरूर बनी थी, लेकिन वहां पे गरीब लोग रहते थे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।